अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम पार्ट 7। आज डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। हम कैसे रैशनल नंबर और डेसिमल नंबर को कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन से रैशनल नंबर्स बराबर है, डेसिमल नंबर्स बराबर है। तो हम ये सिंबल्स यूज करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर है पहला हमारा जो रैशनल नंबर है 2/7 और दूसरा है 5/7। ये पेयर हमें कंपेयर करनी है, इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो पहले आपको देखना है कि क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रैशनल नंबर बड़ा होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी 7 है, तो न्यूमरेटर इन दोनों में से इसका बड़ा है। 5 है, 2 है, तो ये बड़ा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, यानी ये बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा तो उसी की तरफ इसका मूव करेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल देते हैं 9/11 एंड 2/11। इनको कंपेयर करना है। पहले चेक करेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर है वो सेम है। 11 और 11 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम अब देखेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसका 2 है और इसका 9 है, तो यही बड़ा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन। यहां पर लेस देन और यहां पर ग्रेटर देन। अब एक और पेयर है 7/5 एंड 7/2। इनको कंपेयर करना है, इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो पहले चेक करेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका है 2। इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो चेक करेंगे यहाँ पर इनका जो न्यूमरेटर वो सेम है। इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, तो न्यूमरेटर सेम है। जब दो रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, तो ये छोटा दिखता है लेकिन यही बड़ा है। ये इसका अपोजिट है। जब न्यूमरेटर बराबर होगा तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा होगा और बड़ा वाला छोटा होगा। क्योंकि 7/5 का अगर हम देखिए 7/5 मीन्स 7 को 5 में डिवाइड करना है। 7 को 5 में डिवाइड करना है तो हर एक को कितना मिलेगा। इसी तरह 7 को खाली 2 में डिवाइड करना है तो इनको कितना मिलेगा। अगर हम चेक करेंगे 7 को 5 में डिवाइड करना है तो एक को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 7 को खाली 2 में डिवाइड करना है, तो कहां पर ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। 7 को खाली 2 में डिवाइड करना तो यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, तो यही नंबर बड़ा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है 5 यहाँ पर एग्जांपल है एक और 5/11 5/13। तो चेक करेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर बराबर है या न्यूमरेटर। तो इनका जो न्यूमरेटर है वो बराबर है, सेम है। तो यही रूल अप्लाई होगा। जब न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा और जिसका कम होगा वही बड़ा होगा। इसका है 11, इसका है 13, तो ये छोटा है, यही दिखता है छोटा लेकिन बड़ा यही है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन। अब आते हैं यहाँ पर है 5/3 एंड 2/7। जब हम ये पेयर देखेंगे 5/3 एंड 2/7, तो इसका न्यूमरेटर 5, इसका 2, डिनोमिनेटर 3, 7, तो इनका न तो डिनोमिनेटर सेम है और न ही न्यूमरेटर सेम है। तो कैसे चेक करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो इसके लिए हमें इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पहले यहाँ स्टार्ट करना, राइट से स्टार्ट करना है। 7 5 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 और 3 2 6 यहाँ पर लिखेंगे। और 7 5 35 यहाँ पर लिखना है इसके नीचे, और 3 × 2 3 2 6 यहाँ पर लिखना है। अब देखेंगे किसके नीचे बड़ा नंबर है। इसके नीचे आ गया 35, इसके नीचे आ गया 6, तो 35 बड़ा है, दैट मीन्स 5/3 इज ग्रेटर देन 2/7। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। तो हम याद रखेंगे आप, जब डिनोमिनेटर सेम होगा और ना ही न्यूमरेटर, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यही नंबर बड़ा निकलेगा। तो अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर है -2/3 एंड -1/5। -2/3 -1/5। पर ये लेते हैं -4/9 एंड 2/3। चेक करेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, इसका 9 है, इसका 3 है। न्यूमरेटर इसका -4 है, इसका 2 है, तो इसका सेम नहीं न्यूमरेटर सेम है और नहीं डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा।
लेकिन हम क्रॉस मल्टीपल के बगैर ही बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्योंकि जब एक नंबर नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं जीरो से भी। अगर जीरो को कंपेयर करेंगे नेगेटिव नंबर से तो जीरो बड़ा है सब नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है। जो पॉजिटिव होगा वही बड़ा होगा, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे -2/7, -2/3 एंड -1/5। ना ही इनका न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, तो क्या हम क्रॉस मल्टीपल करें? हाँ, हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर था एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए हमने कहा ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ से 5 इंटू -2, 5 2s are 10, लेकिन प्लस इंटू माइनस होगा, 3 1s are 3 इसके नीचे, प्लस इंटू -3। तो इसके नीचे आ गया -10 और इसके नीचे आ गया -3। अब चेक करेंगे किसके नीचे बड़ा नंबर है। तो इसके नीचे -10 है और यहाँ पर है -3। जब दोनों नेगेटिव होंगे, जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे, जो छोटा होगा वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर है -3 और -10, लेकिन -3 ही बड़ा है -10 से, तो -3 किसके नीचे है? -1/5, तो यही बड़ा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है -3/7 एंड 2/-5। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, लेकिन माइनस नीचे है। लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस नहीं कर सकते जब तक हम ये नेगेटिव ऊपर न ले जाए। तो पहले इसको करना है सिंप्लीफाई, -3/7 को कंपेयर करना है, माइनस ऊपर जाएगा, ये बनेगा -2/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे आप, जब माइनस नीचे होगा तो उस वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। पहले हम माइनस को ऊपर लाएंगे तो फिर हम क्रॉस कर सकते हैं। 5 3s are 15, इसके नीचे 15 आएगा, लेकिन प्लस इंटू -15, तो यहाँ पर आएगा 7 2s are 14, प्लस इंटू -14। अब इसके नीचे -15 है, इसके नीचे -14 है, तो जब ये दोनों नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव होंगे, जो छोटा नंबर होगा वही बड़ा होगा। तो -14 दिखता छोटा है लेकिन यही बड़ा है, तो ये किसके नीचे है? -2/5, तो यही बड़ा होगा, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पर ये बड़ा है। नाउ अब हमारे पास है डेसिमल नंबर्स, लेकिन पहले लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 4.62 एंड 5.17। अगर हम ये पेयर देखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं? 2, यहाँ पर भी 2 ही हैं, तो इनको बोलते हैं लाइक डेसिमल। एक और एग्जांपल है 2.165। डेसिमल के बाद कितने डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3, तो यहाँ पर भी है कितने डेसिमल पॉइंट्स? 1 2 3, तो ये भी लाइक डेसिमल्स ही हैं। अब है यहाँ पर अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अनलाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर है एक पेयर 5.124 और है 4.25। यहाँ पर हम देखेंगे राइट में जो डेसिमल पॉइंट्स वो 2 ही हैं, 2, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हम बनेगा अनलाइक डेसिमल। उनको कंपेयर कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास है 2 डेसिमल नंबर्स 5.12 और 2.576। इनमें बड़ा कौन है? पहले हम कंपेयर करेंगे जो इस पॉइंट के लेफ्ट में है होल नंबर वो 5 है, पॉइंट के लेफ्ट में है होल नंबर वो 2 है, इसका होल नंबर 5 है, इसका होल नंबर 2 है, तो यही बड़ा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट्स है, यहाँ पर 2 ही है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। पहले आपको कंपेयर करना है होल नंबर, जो होल नंबर होता है डेसिमल के लेफ्ट में होता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यही बड़ा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे 12.2 और दूसरा 6.894। पहले हम चेक करेंगे इसका होल नंबर। यहाँ पर होल नंबर 12 है और यहाँ पर होल नंबर 6 है, तो दैट मीन्स यही बड़ा है। जब होल नंबर बड़ा होगा वही डेसिमल बड़ा होगा, तो हम यूज करेंगे ये सिंबल। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर है 7.5
और है 7.50। इन दोनों में कौन बड़ा है? 7.5, 7.50। तो ये जो डेसिमल नंबर्स है ये इक्वल है, ये सेम है। यहाँ पर है 7.50, यहाँ पर है 7.5, लेकिन हम लिख सकते हैं 7.50, तो ये इक्वल है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं उनको लाइक कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है एक एग्जांपल 2.541 और दूसरा है 4.5। अगर इनको कंपेयर करेंगे, इस वक्त ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, लेकिन हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक डेसिमल्स में। कैसे? डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? 1, 2, 3। यहाँ पर एक ही है, लेकिन हम इनको 0, 0 लिख सकते हैं। एक 0 भी बढ़ा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, जितने बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर थे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, नीचे एक ही था, लेकिन हमने इनको 3 बना दिया। अब कंपेयर करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी है 3 डेसिमल। तो ये हो गया कन्वर्ट किसमें? लाइक डेसिमल्स में। यहाँ पर भी हमने यही किया। यहाँ पर था 7.50, यहाँ पर है 7.5, लेकिन हम ये इस वक्त अनलाइक डेसिमल्स हैं, लेकिन उनको लाइक बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे 7.50 बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो दो है ये आपस में बराबर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।